फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल अज़्म का इरादा। खित्ते में पायदार अमन अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत। फील्ड मार्शल ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को बगैर किसी पेशपर्दा की सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स के हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फोरम का कहना है कि दुश्मन को मार के हक में इतना शिकस्त हुई। दुश्मन अब हाइब्रिड वॉरफेयर झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा जो न सिर्फ अवामी खिदमत और फलाह बहबूद पर मरकूज हो, मजमून सियासी पुशपनाही में पनपने वाली दहशतगर्दी और जुराइम के गठजोड़ को तोड़े। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सेंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस शिरका ने वाज़ेह किया कि अफ़वाज पाकिस्तान हुकूमती हदायत और पाकिस्तानी अवाम के उमंगों के मुताबिक अमल करेगी। पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की हिदायत मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फोरम का कहना है कि खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख हक़ के खुद इरादियत फराहम करने पर है। कोर कमांडर शुरा का इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर खिराज तहसीन। मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल नागुज़ीर है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सागदार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार की साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़दार ने कसीर जहदी ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा भी किया। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। कहा, सिंतास मुआहदा महज एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, पाकिस्तान की आबी सलामती, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी बका का मामला है। कोई भी एक तरफ़ा इक़दाम गैर कानूनी मुअत्तली की कोई भी कोशिश नहीं कर सकता। हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। सिंतास मुआहिदा मुल्क की बका की शहरक है। अपने हिस्से के पानी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलात और ताउलात आरट का भारतीय हटदर्मियों पर शगाफ अल्फाज में जवाब। कहा कि सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक नाकाबिल तस्हीह है। मुआहिदे को एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल रखना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहदे के लिए जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद वाला पहाड़ों से मकार भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान की आवाम सीसा बिलाई दीवार हैं, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मोदी को बताना चाहता हूँ कि इसकी साजिश को हम जानते हैं। पाकिस्तान के साथ से दोहा में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जारी मुज़ाकरात के अमल पर इत्मीनान का इजहार। कहना था कि ईरान के साथ बातचीत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अस्करी महाज में अमरीकी अफवाज ने ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं।
शहीद अली खामनाई ने पूरी कौम को इत्तेहाद का दर्स दिया। ईरान का मुस्तकबिल कौमी यकजहती, अवामी एतमाद और मुश्तरका कोशिशों से वाबस्ता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम के नाम पैगाम। कहा, ईरान तरक्की, वक़ार और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहेगा। हमारा सबसे बड़ा सरमाया इसके अवाम और इनका इत्तेहाद है। ईरान अपनी दाखिली और इलाकाई पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखेगा। फलस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास का बड़ा फैसला, इंतजामी कमेटी तहलील कर दी। गजा में टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम तक निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी निभाएगी। हमास के आला इक़्तिदार के मुताबिक सिविल हुकूमत से दस्तबरदारी का मतलब तंजीम का मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर आमादा होना नहीं, अवामी सतह पर काबिल कबूल शख्सियत को पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नेशनल कमेटी सिविल मैनेजमेंट की बुनियाद पर एक टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम होगा। हमास की मुशावरती शूरा कौंसिल के सरबराह की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ से मुलाकात। खिते की सूरत हाल और सफारती अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी स्पीकर ने कहा कि फौजी मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारतकारी को बरूए कार लाया जाना चाहिए, ताहम इसकी पुष्ट पर दिफाई सलाहियत भी मौजूद होनी चाहिए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का जुलूस जनाजा तेहरान में कुम की जानिब रवा दवा। कुम से शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे को इराक के मुक़द्दस शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा, जहां लाखों लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। 9 जुलाई को ईराक वापसी पर मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मिज़ार के खाते में तदफीन की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तारीखी दौरा कज़ाकिस्तान सदर हवाई अड्डे पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, रवायती खाना पेश किया गया। सदर मुमलिकत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शोबों का जायज़ा लेंगे। सदर ज़रदारी साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के 1995 के दौरे किर्गिज़स्तान के बाद दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले सदर हैं। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन से बदअनवानी का खात्मा, वज़ीर-ए-आज़म के इदारे के तमाम तर निज़ाम को डिजिटलाइज करने की हिदायत। वज़ारत ओवरसीज़ को अफरादी क़ुव्वत के लिए सर्टिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तानी सफारतखाने ने सर्टिफिकेट्स को बैनुल अक़वामी मियार से हम आहंग करें। तमाम इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मज़बूत बनाएं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गिलगित-बल्तिस्तान को सियाहत का मरकज़ बनाने का ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर अमजद एडवोकेट की हलबर्दारी तकरीब से खिताब में कहा, गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम का मैंडेट हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। जीबी के अवाम को हक दिलाएंगे, अपनी ज़मीन का मालिक बनाएंगे। गिलगित-बल्तिस्तान को सियाहत का मरकज़ बनाया जाएगा, नौजवानों के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करेंगे। अवाम की मुश्किलात दूर करना हमारी तरजीह है। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग में बरतर के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादार पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने अमजद हुसैन से ओहदे का हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, कमर ज़मान काहिरा पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के नौमुंतखब अरकान, ख़वातीन अरकान, इलाके की सियासी और समाजी और मुआज़िज़ शख्सियात की शिरकत। चिनार बाग में मुनक़िदा तकरीब में कसीर तादाद में जियालों की भी शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भारी जिम्मेदारी सौंपी है, तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन का तकरीब से हलबर्दारी से खिताब। 1 विलेज 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की मौशी तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई, इस पर काम किया जाएगा। इलाके के मसाइल भी गिनवाती है। पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का इजरा कर किया। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम का मकसद बेज़मीन और इंतहाई मुस्तहिक खानदानों को मौशी खुद मुख्तारी देना है, ज़राई पैदावार में इजाफा करना और
किसानों की इज्जत नफ्स बहाल करना है। स्कीम के तहत 30,000 मुस्तहिक खानदानों को काबिल काश्त सरकारी ज़रई अराज़ी अलॉट करने के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी की गई। कलदम एक्शन कमेटी अमजद अयूब जैसे मुल्क दुश्मन अनासर से मदद ले रही है। अमजद मिर्जा भारतीय फंडिंग से यूरोप में कश्मीरियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलदम एक्शन कमेटी ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से अमन तबाह करने की कोशिश की। अब कमेटी जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमलावर हो रही है। एक्शन कमेटी को पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से कलदम करार दिया गया। सरगर्मियों और शरपसंदों पर 89 FIR दर्ज हैं। कलदम एक्शन कमेटी की क़यादत के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो खुद को कानून के हवाले कर दे। DIG तर्जमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा कि कलदम एक्शन कमेटी ने रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया। CMH रावलाकोट में मरीजों और जख्मी एहलकारों की बेहुरमती। कश्मीर की डडियाल में सरगना ख्वाजा महरान की ईमा पर मुसल्लह जत्थों की फायरिंग पर 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। रियासत के लोगों को बाइख्तियार बनाना होगा, नौजवानों के मसाइल हल करने होंगे तो हम और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी तसादुम का रास्ता तर्क कर दे। ये कैसे मुमकिन है कि हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को एक तरफ रख कर बात करें। 12 नशिस्तों की बात की जाती है, लेकिन बताएं बाकी 33 सीटें किसके हाथ में होती हैं। अवामी हकूक़ के लिए पूरी कौम एक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर आला सतही इजलास। बलूचिस्तान में हुना उड़क में दहशत गर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। सूबाई वज़रा ज़िया लांगू और बख्त मोहम्मद काकड़ की सरबराही में आला सतही कमेटी तश्कील। शोरिश ज़दा इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए फौरी तौर पर ज्वाइंट चेक पोस्ट कायम करने का भी फैसला। इदारे मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 2 टोक बयान। कहा कि हन्ना अड़क के अवाम और कबाइल ने हिम्मतवतनी और जुर्रत की रोशन मिसाल कायम की है। दहशतगर्दी पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका चैलेंज है। इसके खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। शदीद हब्स और गर्मी के बाद बारिश की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरतोनवा में मौसम खुशगवार हो गया। तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मूसलाधार बारिश के बायस मकामी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गिलियाद, कहूटा, कोटली सतिया में तेज़ बारिश और आंधी। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर, कोहाट, एबटाबाद, हरिपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। पेशावर में तूफानी बारिश से छत गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद की फराहमी की गई। बारिश और हवाओं का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात बारिश से मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब। माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। इस बार बेहतर प्लानिंग के साथ लीड करूंगा। टेस्ट टीम के नए कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू। कहा, वक्त के साथ कप्तानी में पुख्तगी और क्लैरिटी आती है। बतौर कप्तान अपने फैसलों का जायजा लिया और उनसे सीखने की कोशिश की। मेरी कोशिश है नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करूं।